क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति भारत के उन गिने चुने त्योहारों में से एक है जो तारीख से नहीं बल्कि सूर्य की चाल से तय होता है। यही वजह है कि ये त्योहार लगभग हर साल 14 या 15 जनवरी को ही आता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर मकर संक्रांति होती क्यों है इतनी खास, और क्या इसे वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम मकर संक्रांति को वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों ही नजरिए से समझेंगे। आखिर मकर संक्रांति है क्या? संक्रांति का मतलब होता है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। पूरे साल में कुल 12 संक्रांतियां होती हैं, लेकिन मकर संक्रांति सबसे खास मानी जाती है क्योंकि इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है और यही वजह है इसका नाम पड़ा मकर संक्रांति। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यानी विज्ञान के नजरिए पर। अब जानिए कि उत्तरायण की शुरुआत कब होती है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य की गति दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाती है, जिसे कहते हैं उत्तरायण होना। इसका सीधा मतलब है कि दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। इसके साथ ठंड भी धीरे धीरे कम होने लगती है। यानी ये त्योहार सर्दी से गर्मी की ओर बदलाव का बड़ा संकेत है। पृथ्वी और सूर्य का ज्योमेट्री कनेक्शन वैज्ञानिक रूप से देखें तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी झुकाव की वजह से मौसम बदलते हैं। मकर संक्रांति के बाद सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर ज्यादा सीधी पड़ने लगती है, जिससे ऊर्जा बढ़ती है। फसलों की ग्रोथ भी तेजी से होती है, इसलिए ये समय किसानी की नजरिए से बेहद शुभ माना जाता है। अब जानिए इसका सेहत से जुड़ा विज्ञान। दरअसल सर्दियों में शरीर सुस्त हो जाता है, पाचन तंत्र कमजोर होता है। ऐसे में मकर संक्रांति पर खाए जाने वाला तिल, गुड़ और खिचड़ी शरीर को गर्मी और एनर्जी भी देते हैं, यहाँ तक कि इम्यूनिटी भी बढ़ाने में मदद करते हैं। यानी त्योहार का खाना पूरी तरह से साइंटिफिक है। अब आएंगे इसके अगले हिस्से पर, यानी मकर संक्रांति के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व पर। दरअसल हिंदू मान्यताओं में उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है। महाभारत में भीष्म पितामह ने उत्तरायण का इंतजार करके ही अपने प्राण त्यागे थे, क्योंकि माना जाता है कि उत्तरायण में मृत्यु पाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के मौके पर गंगा स्नान, दान पुण्य और तर्पण का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान 1000 गुना ज्यादा फल देता है। इसलिए प्रयागराज, हरिद्वार, गंगा सागर जैसी जगहों पर विशाल मेले और स्नान होते हैं। सबसे खास बात यह कि सूर्यदेव के उत्तरायण होने के इस मौके को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। उत्तर भारत जहां इसे मकर संक्रांति या खिचड़ी कहते हैं, वहीं गुजरात में इसे उत्तरायण या पतंग उत्सव कहा जाता है। इसी तरह से पंजाब में इसे लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल और असम में माघ बिहू के नाम से मनाया जाता है। लेकिन नाम भले ही अलग अलग हों, मगर भावना इन सबकी एक ही है, यानी प्रकृति का धन्यवाद और नई शुरुआत। तो मकर संक्रांति सिर्फ पतंग उड़ाने, तिल गुड़ खाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये त्योहार हमें प्रकृति के साथ तालमेल, विज्ञान और परंपरा का संतुलन और सकारात्मक बदलाव की शुरुआत सिखाता है। यही वजह है कि मकर संक्रांति को आस्था और विज्ञान का खूबसूरत संगम भी कहा जाता है। कैमरा पर्सन वाहिद के साथ दीक्षा पांडे, जनतंत्र टीवी।